नमस्कार। आइए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है। उस समय जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है, इस बार सावन में अधिक मास लगा है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि शनिवार 12 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते हैं। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और पत्नी भी पवित्र और पतिव्रता थी, लेकिन पूर्व में किए किसी पापी के कारण दंपत्ति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दंपत्ति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता से अपना जीवन बिता रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको इस स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर और सगे संबंधी उसकी निंदा करते हैं, इसलिए स्वामी कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा हमें वह यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया और परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपत्ति गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। कुछ समय बाद वहाँ पे कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपत्ति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। दंपत्ति ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी के ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। कौंडिन्य ऋषि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया था। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने दंपत्ति को परमा एकादशी व्रत का विधान बताया। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक केवल संध्या भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सिद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से दंपत्ति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।